Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel Emo Sky and Sinha Tutorials. So guys, I am again present here with the fourth video of the force and pressure chapter for standard 8. Okay guys, so in this fourth part what we need to study? We need to study about the pressure in the liquids. And guys, before the part 4 I have also uploaded the video of part 3, part 2 and part 1. These videos are listed in the below's description box. Okay guys, so you can check out on the description box. I have given the link there, or you can also check in the channel's playlist. Okay guys, so without wasting the time, let's start now. Okay, so it is the part 4 of force and pressure chapter. Force and pressure chapter. Okay guys, for the class standard 8, for the standard 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है बच्चों हमारा पार्ट 4 प्रेशर एंड फोर्स एंड प्रेशर. इसके पहले आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के बारे में मैं बता दूं. पार्ट 3, 2 और 1 ये अपलोडेड है. यू कैन चेक इट आउट ऑन द चैनल्स प्लेलिस्ट. चैनल जो आपका है एमो स्काई, आप उस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो बच्चों. ये यूट्यूब का चैनल है हमारा. ओके, तो आप इस यूट्यूब के चैनल पे आप जाकर के इसको ऑफ कोर्स देख सकते हो, वहां पे अपलोडेड है ये वीडियोस. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पार्ट 4 को. तो पार्ट 4 में हम लोग स्टडी करने वाले थे प्रेशर इन द लिक्विड्स. ओके, सो आई एम टेकिंग हियर द टॉपिक प्रेशर इन लिक्विड्स. ओके गाइस, कई जगह इसको बुक में लिखा हुआ रहता है प्रेशर इन फ्लूइड्स. तो आपको मैं बता दूं कि फ्लूइड्स का यहाँ क्या मीनिंग है. फ्लूइड्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्लो करने की कैपेसिटी हो, जिनमें कैसी कैपेसिटी हो, फ्लो करने की. एंड फ्लो करने की कैपेसिटी दो मेन सब्सटेंसेस में होते हैं, एक लिक्विड्स में और एक गैसेस में. तो ओवरऑल वी कैन से दैट we are need to study about the pressure in liquids and pressure in gases. यही हमें स्टडी करना है गाइस. ओके, तो हम लोग पहले लिक्विड्स वाले प्रेशर को स्टडी कर लेते हैं एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेशर इन गैसेस. ओके, तो फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द प्रेशर इन लिक्विड्स. अगर प्रेशर इन लिक्विड्स को मैं यहां से डिफाइन करता हूं गाइस, तो वी कैन से दैट एज लाइक द सॉलिड्स, the liquids also exert pressure. The liquids also exerts pressure on the bottom and sidewise direction of vessel in which it was kept. जिस भी वेसल में इसको रखा जाता है गाइस, जिस भी वेसल में आप रख दो इसको. लेट सपोज ये एक वेसल हमने लिया एंड इस वेसल में हमने इस लिक्विड को प्लेस कर दिया है, रख दिया है. तो इस लिक्विड के थ्रू इस वेसल के हर पार्ट पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा. लोअर पार्ट पे भी प्रेशर एग्जर्ट होगा, इधर भी एग्जर्ट होगा एंड साइड वाइज डायरेक्शन में भी प्रेशर एग्जर्ट होगा. ओके, तो लिक्विड प्रेशर में देखिए यहाँ पे एक फायदा ये है कि ये सिर्फ डाउनवर्ड प्रेशर नहीं लगाता सॉलिड की तरह. सॉलिड में क्या होता था, ये सिर्फ डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करता था, बट ये साइड वाइज भी करता है. अब ये साइड वाइज क्यों करता है, इसलिए क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर हैं. ओके, एंड इन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है गाइस इधर इधर कहीं भी फैलने का. तो फैलने का थोड़ा टेंडेंसी होता है, इस वजह से ये साइड वाइज भी डायरेक्शन लगा रहा है. बट इन द सॉलिड्स क्या होता है, सॉलिड्स में इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं और एक दूसरे से अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं. तो जब ये एक दूसरे से अट्रैक्टिव नेचर के रहेंगे तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहेंगे, मतलब ये इधर इधर कभी नहीं भागना चाहेगा, ये अंदर ही के अंदर ये प्रेजेंट रहना चाहेगा, अट्रैक्टेड रहना चाहेगा.
तो लास्टली इसका जो वेट बचता है वो वेट सिर्फ कहाँ इफेक्ट करेगा, ग्राउंड की तरफ, इसलिए इसका प्रेशर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट लिक्विड का प्रेशर गाइस ये ऑल डायरेक्शंस में होता है। ओके, तो दिस इज द फैक्ट अबाउट द प्रेशर इन लिक्विड्स। ओके, दैट व्हाट आई हैव डिस्क्राइब्ड यू कि एज लाइक द सॉलिड्स लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, सॉलिड्स की तरह ही ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बॉटम के साथ साथ साइडवाइज डायरेक्शन में भी प्रेशर अप्लाई करता है। ओके, बॉटम में भी एंड साइडवाइज डायरेक्शंस में भी। ठीक है गाइस, तो चलिए आप आई होप सो इसको समझ गए होंगे कि ये प्रेशर इन लिक्विड्स क्या है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे डील करता हूं अभी। सो गाइस, आगे जब हम लोग इसमें मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वी सी दैट ये जो इसमें प्रेशर एक्सर्ट्स हो रहे हैं, क्या इसके प्रेशर के लिए कोई डिफरेंट फार्मूलाज यूज होगा या सेम फार्मूलाज यूज होगा, फोर्स बाई एरिया। तो हम लोग इसको चेकआउट करके देखते हैं। तो इसके फार्मूलाज को जानने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या जानना होता है, यहाँ पे हम लोगों को जानना होता है कि लिक्विड्स के प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये देखने वाले हैं, फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर इन लिक्विड्स डिपेंड्स। ओके, प्रेशर इन लिक्विड्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, हम लोग अब इस टॉपिक को ले रहे हैं गाइस। ओके, तो इन द टॉपिक आई हैव रिटन हियर वी कैन हैव मेनी फैक्टर्स, आई थिंक अबाउट we have 4 to 5 factors overall, but in these 4 or 5 factors only 3 factors are more effective। सिर्फ 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें ज्यादा इफेक्टिव है, रिमेनिंग के जो 2 फैक्टर्स हैं वो बस ऐसे ही है। तो चलिए हम लोग पांचों फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करके देखते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर अबाउट द टॉपिक इज डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ये हमारा पहला फैक्टर है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर क्या होता है, एज द डेप्थ इज इंक्रीजेस देन द प्रेशर विल ऑल्सो बी इंक्रीजेस, प्रेशर विल ऑल्सो बी increases। okay guys, it is the topic says that कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डेप्थ यहाँ पर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम, सिंपली आई एम मेकिंग अ डायग्राम। ओके गाइस, in the diagram I have taken the 3 vessels like this, 1 2 and the 3। okay, the 3 vessels having the same capacity है, and same capacity होने के बाद हम इसमें same amount में कुछ liquid को fill किए हैं। liquid you can put it in here is water, it may be a water। अब इसको फिल करने के बाद हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे तो इसको फिल करने के बाद हम लोग इसमें एक होल बनाने वाले हैं। तो इसमें होल मैंने यहाँ ऊपर बनाया, इसमें होल थोड़ा यहाँ मिड में बनाया, और इसमें होल यहाँ मैंने एकदम बॉटम में बनाया। ओके, 3 जगह आप देख सकते हो गाइस होल मैंने बनाया। तो इस होल से जो वाटर यहाँ पे लीक आउट होगा, वो वाटर लीक होकर के बस यहीं कहीं गिर जाएगा, यहीं पे। इससे जो वाटर यहाँ लीक होगा, ये वाटर थोड़ा डिस्टेंस बना के गिरेगा लाइक दिस यहाँ पे, और यहाँ से जो वाटर लीक होगा गाइस, इस वाले वेसल में से ये वाटर लीक होकर के काफी आगे जाकर के तब ये गिरेगा। ओके, तो ये तीनों हम लोगों को जो एग्जांपल मैंने लिया है और तीनों वेसल्स लिया है, इनसे क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि यहाँ पर जो वाटर का डेप्थ था प्रेशर अप्लाई होने के लिए, ताकि उस होल से ये वाटर बाहर रिलीज हो जाए, ये डेप्थ बहुत ही कम था। यहाँ पे डेप्थ थोड़ा सा ग्रेटर हुआ बाबू, थोड़ा हाई हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डेप्थ काफी ज्यादा हो गया। तो व्हेन द डेप्थ इज इंक्रीज्ड, then the pressure applied in this water is also has been increased। यहाँ इतना इंक्रीज हुआ और यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। ओके, तो ये प्रेशर आपको डेप्थ के साथ साथ क्या होते जा रहा है बच्चों, इंक्रीज हो जा रहा है। तो दिस इज द फैक्टर फर्स्ट
on which the pressure depends, that is the depth of the liquid, and as the depth increases then the pressure also will be increases, प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में आएंगे तब। ठीक है गाइस, तो अगर हम इसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहें हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में, हमारे इक्वेशन फॉर्म में, then what we can write here, we can write simply here as pressure directly proportional H, here H represents the depth, H जो है यहाँ डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, तो ये डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये शो करता है हमारा कि जैसे जैसे इसका डेप्थ इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द फैक्ट दैट इट शोज। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ चुका है एक फैक्टर से। अब बाकी के फैक्टर्स फिर हम लोग और स्टडी करते हैं ताकि हम लोग इसका और कंक्लूजन निकाल सकें। ओके गाइस, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम इरेजिंग इट देन। ओके गाइस, so now we are moving on the next topic, that is the second factor. Okay, and the second factor is here I have written that the density of the liquid। ये सेकेंड फैक्टर है गाइस हमारा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी के टर्म में भी यही होता है कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, ओके, वैसे वैसे प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट इतना बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये डेंसिटी टर्म क्या है गाइस। ओके, पहले तो आप इस डेंसिटी टर्म को समझ लो, देन आफ्टर इस एक्सप्लेनेशन को समझना। तो डेंसिटी टर्म जो हमें एक्सप्लेन करता है यहाँ पे, ये क्या करता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो डेंसिटी टर्म सेज दैट, डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में इतने, एक पर यूनिट वॉल्यूम है मान लेते हैं, इसमें कितना मास है, मास मतलब कितना पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पे कुछ लेस पार्टिकल्स हैं गाइस, लाइक बस इतना ही है, देन वी कैन से दैट इट हैज द लो डेंसिटी। इसके पास कैसा डेंसिटी, लो डेंसिटी। सपोज करो अब यही यूनिट वॉल्यूम में, जितना यूनिट वॉल्यूम ये था उतना ही यूनिट वॉल्यूम में इस बार जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है, एक्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, काफी ज्यादा है। ओके, लाइक दिस, जैसा कि मैं ड्राइंग आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। ओके, तो अगर यहाँ पे ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने के बाद यहाँ पे बताइए क्या होगा, इस बार इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा गाइस, हाई डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन लिया जा रहा है लिक्विड्स के प्रेशर के बारे में, वो बिल्कुल सेम है। अब सपोज करो कि एक लिक्विड है एक कंटेनर में रखा हुआ, जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, मतलब इधर इधर कुछ फैले हुए मॉलिक्यूल्स हैं, एंड देन हम लोग एक होल बनाते हैं यहाँ से। तो होल बनाएंगे तो अब क्या होगा, ये लिक्विड का फ्लो तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, मतलब उतने स्पीड से नहीं होगा, बिकॉज नो मच मोर मॉलिक्यूल्स इज देयर, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है। बट सेम कंटेनर फिर हम लिए और सेम प्लेस पे फिर से हम होल बनाए, जिस प्लेस पे वहां बनाए थे, बट इस बार जो यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है, इस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी वाला है, हाई डेंसिटी वाला है। ओके, तो हाई डेंसिटी वाला है यहाँ पे ये लिक्विड, अगर तो इसमें जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इसका मॉलिक्यूल्स काफी तेजी से यहाँ से निकलना चाहेगा, तो इसका मॉलिक्यूल्स काफी फोर्स से यहाँ से निकलता है, एंड निकलते हुए काफी दूर जाकर के यहाँ फॉल डाउन होता है, ये फॉल डाउन होता है गाइस। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी हाई थी, इस डेंसिटी के हाई होने की वजह से प्रेशर भी यहाँ पर क्या हो गया गाइस, तो प्रेशर ऑल्सो बिकम्स हाइयर। एंड यहाँ पर डेंसिटी लो था, तो डेंसिटी लो होने की वजह से प्रेशर भी यहाँ पे कैसा आया, तो प्रेशर भी हमारे लिए लो आया। ओके, सो इट क्लियर्स दैट द डेंसिटी अफेक्ट्स द प्रेशर। If the density becomes high, then pressure is also higher. So here we can write here as the density of the liquid, density of the liquid or fluid increases, then the pressure will also be increases, प्रेशर भी क्या हो जाता है गाइस, इंक्रीज हो जाता है।
ओके, सो इसको हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। ओके, एंड गाइस डेंसिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में यानी इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है रो सिंबल दे करके। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो हो गया। रो क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं गाइस। तो रो जो है वो एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, और इस ग्रीक सिंबल को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, RHO पढ़ते हैं सिर्फ रो। ओके, सिर्फ रो पढ़ते हैं। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे P जैसा सिंबल बनाइए राउंड जैसा, और इसका थोड़ा सा पूंछ बना दीजिए लाइक दिस, तो इसको रो कहते हैं। तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। कहीं कहीं इसी को किसी बुक में गाइस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D भी लिखा जाता है, बट D मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए बिकॉज कहीं कहीं बच्चे समझ लेते हैं कि D फॉर डेप्थ है लिखा हुआ, एंड अगर डेप्थ हम लोग स्टडी कर लेंगे तो डेप्थ को तो हम लोग H के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा कि यू शुड रिप्रेजेंट इट बाय द सिंबल रो। रो सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द थर्ड फैक्टर, दैट इज ग्रेविटी। ये हमारा थर्ड फैक्टर है गाइस, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रेविटी के बारे में मैं थोड़ा कुछ आपको बतलाया हूं, आपको मैंने समझाया है फोर्स के टाइप्स में। जब हम लोग का एक नॉन कांटेक्ट फोर्स आता था एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स था, वहां पे मैंने इसके बारे में आपको समझाया है। तो ग्रेविटी एक ऐसा टर्म होता है जो चीजों को अर्थ की तरफ पुल करता है, खींचता है। ओके, तो जब चीजें अर्थ की तरफ पुल होने लगेंगे गाइस, ओके, तो पुल होने लगेंगे तो इसकी वजह से डेफिनेटली ये नीचे के सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, एक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया में लगेगा तो फिर प्रेशर बन जाएगा। Okay, so we can write it here for the gravity as the gravity of the place, gravity of a place increases, then the pressure of different things will also be increases there, will also be increases there। तब वहां पे चीजों का जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ये मून का सरफेस है एंड इस मून के सरफेस पे हम एक ग्लास वाटर रखे हैं, ओके गाइज, तो मून का सरफेस चीजों को कम पुल करता है, तो यहाँ पे प्रेशर उतना हाई नहीं होगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग इसी को अर्थ के सरफेस पे लेते हैं तो अर्थ पे मून के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रेविटी है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा ग्लास में, इस पे प्रेशर हाई एग्जर्ट होगा, एंड हाई प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से यहाँ पे हाई फोर्स से पुल भी होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑल्सो, एंड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी सो वी कैन राइट इट हियर इन द इक्वेशन फॉर्म P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, G फॉर ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगा। ओके गाइज, so these are the three factors, three main factors on which the pressure of the fluids और pressure of the liquids depends। यही तीन मेन फैक्टर्स हैं। अब इन तीन फैक्टर्स से मिलाकर के हम लोगों के लिए प्रेशर इन फ्लूइड्स का एक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए हम लोग अब उस इक्वेशन को देखते हैं। आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू मोर फैक्टर्स। मैंने 5 फैक्टर्स क्योंकि स्टार्टिंग में कहा था, तो आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू मोर फैक्टर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, इन तीन फैक्टर्स के थ्रू इसका फॉर्मूला निकलता है, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। ओके गाइस, एंड बीच में मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। ओके गाइस, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। Okay guys, so now we are moving to the formula that is actually applied for the pressure in liquids. Okay, so I am taking the heading formula for pressure in liquids. Okay, तो हम लोग देखे थे कि ये तीन मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड जो फर्स्ट फैक्टर है गाइस वो डेप्थ है। तो डेप्थ के फैक्टर पे डिपेंड करते हुए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H आया था हमारे लिए। इक्वेशन 1 इसको लिख देंगे।
सेकेंड जो फैक्टर था हमारा वो डेंसिटी था। ओके, तो डेंसिटी पे डिपेंड करते हुए हमारा आया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे गाइस। ओके, एंड तीसरा जो हमारा आया वो आया ग्रेविटी। ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, तो ग्रेविटी के लिए आया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G। थर्ड इक्वेशन लिख देंगे। अब गाइस जब इस तीनों को मिलाया जाता है तो इट विल बिकम्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H रो G, ये बन जाता है। एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये इक्वल टू होकर के हो जाता है H इंटू रो इंटू G। ओके गाइस, सो दिस विल बिकम्स द फार्मूला ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का यही फार्मूला हो जाता है लिक्विड्स में। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं कहीं पे इसी को हम लोग लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। D फॉर डेंसिटी एंड रो फॉर डेंसिटी, ये दोनों बिकॉज डेंसिटी को डिनोट करता है, इसलिए हम लोग इस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एंड रिमेनिंग टर्म्स तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप जान ही रहे हो। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस? प्रेशर। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस? डेप्थ। रो क्या डिपेंड कर रहा है गाइस? रो या फिर D, आप ये दोनों में से कोई भी बोलो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी। एंड G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस? ग्रेविटी। ओके, so this is the factors on which it depends and this is the formula of the pressure in the liquids. Okay guys, I hope so it is clear to you. Now moving to the two more factors that on which the pressure in liquids depends. So guys, moving to the last two factors, and the last two factors are not actually the factors, they can be considered as the property only. Okay, you can consider that the factors I am showing now is the property of the pressure in liquids. Okay, so what is it? It is the fourth as pressure in a liquid. Pressure in a liquid is same at same height or depth, you can also call it depth. तो सेम हाइट या सेम डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। तो ऑफ कोर्स होगा ही गाइस, ये आप कह सकते हो कि फर्स्ट वाला जो आपका टर्म्स था, फर्स्ट वाला जो फैक्टर था, ये इसी का एक पार्ट है। फर्स्ट वाले में मैंने कहा कि डेप्थ इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर डेप्थ इंक्रीज नहीं हो तो क्या प्रेशर इंक्रीज होगा? नहीं होगा। ओके, तो यू कैन से कि ये फर्स्ट वाला फैक्टर के जैसा ही है, और इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि इसका जो प्रेशर होगा अगर सेम हाइट पे देखा जाए, सेम हाइट पे, ओके, तो सेम हाइट पे यहाँ देखो मैंने दो होल्स बनाए, एक इधर एक इधर, तो यहाँ से लिक्विड जितना तेजी से फ्लो करके गिरेगा उतने ही तेजी से इधर भी फ्लो करके गिरेगा, एंड एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे। अगर x डिस्टेंस पे इधर गिरा है तो इधर भी x डिस्टेंस पे। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड में वो सेम है। कब? अगर हाइट मैंने सेम रखा है तो। ओके गाइस, एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर है वो ये है हमारा कि प्रेशर इन द लिक्विड्स, प्रेशर इन द लिक्विड्स exerts in all directions। लिक्विड्स में प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई होता है। जैसे आप इसके लिए एक एग्जांपल सपोज कर सकते हो, आप एक कोई मिल्क वाला पैकेट कुछ लिए, सुधा वाला या कोई भी आप ऐसा, या कोई आप प्लास्टिक में एक पानी जैसा ही कुछ भर दो, एंड देन आफ्टर इसमें कई सारे होल्स बना दो, मल्टीपल, ऊपर नीचे इधर इधर चारों तरफ कुछ होल्स बना दो, एंड जब आप इसको स्क्वीज करोगे तो यू विल फाइंड दैट जैसे ही आप इसको स्क्वीज करने जा रहे हैं सुधा वाला पैकेट को अपने हाथों में पकड़ के, ओके, तब क्या होने वाला है, ये इधर से भी कुछ लिक्विड निकलेगा, इधर से भी कुछ लिक्विड निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। दैट मींस ये सारे डायरेक्शन से ये लिक्विड्स ऐसे फ्लो आउट होकर के निकलने लगेंगे। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट कि ये प्रेशर जो है ये सारे डायरेक्शंस में अप्लाई करता है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर इन लिक्विड्स। यही हमारा प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में टर्म्स था, फैक्टर्स था। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा क्लास को। तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें एंड पढ़ते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।